हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 25 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज. In today's discussion, we are going to cover maritime security, which is a sub-theme of border management in internal security under GS3 paper. Two questions have been asked from this topic, one in 2022 and the other in 2025. Broader themes of these questions that were asked in both the years are why maritime security is needed, what are the challenges faced by the maritime security, what are the government initiatives, and what should be the way forward. So let us start our today's discussion without wasting time. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसी साल 2025 में पूछा गया था, वो क्वेश्चन है कि वाई इज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडियाज सी ट्रेड, डिस्कस मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्यों मैरीटाइम सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है इंडिया के सी ट्रेड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसमें अदर डायमेंशंस भी आ जाएंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी की नीड क्यों है या फिर क्यों ज़रूरी है वो. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि डिस्कस करने में मैरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी क्या चैलेंजेस फेस करता है और फिर हमें वे फॉरवर्ड देना है. तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम इसको 3 पार्ट, जो इसका बॉडी पार्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट हम लिखेंगे इसकी नीड की क्यों ज़रूरत है, मीन्स क्या क्या नीड है, और फिर हम बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस ये फेस करता है और फिर इसका वे फॉरवर्ड देंगे. सेकंड क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछा गया था वो ये था कि व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया. तो ये आप देख सकते हो कि ये सिमिलर ही है. फिर ये बात कर रहा है कि डिस्कस करो द ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स टेकन टू इम्प्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी. तो आप ये देख सकते हो कि जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, उनको इन्होंने 3 सब थीम्स में बांट रखा है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल और प्रोसीजरल तीनों इनिशिएटिव्स बताने हैं जो कि लिए गए टू इम्प्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी. तो इंट्रो में जब भी आपके पास मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन आए तो आप ये लिख सकते हो कि इंडिया की एक लार्ज कोस्ट लाइन है जिसकी लेंथ 7517 किलोमीटर्स है. वैसे ये जो लेंथ है ये इस साल चेंज हो चुकी है, 11,098 किलोमीटर्स हो गई है, क्योंकि मेजरमेंट जो है वो इस बार डिफरेंट तरीके से किया गया है, लेकिन अभी तक ये गवर्नमेंट की जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें ऐड नहीं हुई है. तो अब अगर अभी रिसेंट में आपके पास क्वेश्चन आए तो आप ये वाला डेटा यूज करोगे. तो इंडिया की कोस्ट लाइन इतनी है जो कि अकाउंट करती है फॉर अराउंड 90% ऑफ इंडियाज ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड अबाउट 70% बाय वैल्यू. तो ये हाईलाइट कर रहा है कि हमें हमारी मैरीटाइम और जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना है. अब क्यों नीड है हमें मैरीटाइम कोस्टल सिक्योरिटी की. तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है. हमारा जो कोस्टल ट्रेड होता है वहाँ पे, जैसे कि हमने ऊपर इंट्रो में बात की कि 90% बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू. सेकंड है कि जो हमारी कोस्टल लाइन है वो वल्नरेबल है मैरीटाइम टेररिज्म और जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि हमारा जो 26/11 वाला अटैक हुआ था मुंबई में, वो कोस्टल वाले एरियाज़ के थ्रू ही हुआ था. थर्ड है अब्सेंस ऑफ रोबस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स. तो आईबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के जो 200 में से 187 जो पोर्ट्स हैं उनमें वो अभी भी लैक कर रहे हैं एडुकेट सिक्योरिटी मेजर्स. फोर्थ है फिजिकल प्रोक्सिमिटी है इंडिया की कोस्ट लाइन जो है उसकी, जैसे पॉलिटिकल टर्मोइल जो कि मालदीव्स में चलता रहता है, और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो कि श्रीलंका में हुआ था, तो इस वजह से भी ज़रूरत है कोस्टल सिक्योरिटी के. फिफ्थ इंपॉर्टेंट नेशनल एस्टेब्लिशमेंट अराउंड द कोस्ट की, हमारे जो कोस्टल लाइन है उसके ऊपर हमारे जो काफ़ी सारे नेशनल एस्टेब्लिशमेंट हैं, जैसे कि बॉम्बे हाई हो गया, कलपक्कम हो गया, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गए. सिक्स्थ है स्ट्रेइंग ऑफ इंडियन फिशरमैन बियॉन्ड मैरीटाइम बाउंड्री की. काफ़ी बार ये होता है कि इंडिया की जो फिशरमैन है वो फिशिंग करते टाइम काफ़ी बार हमारी बाउंड्री को क्रॉस करके और जो अदर कंट्रीज़ की बाउंड्रीज है उसमें चले जाते हैं, जैसे कि, और फिर उनको डिटेन कर लिया जाता है, जैसे कि इलीगल डिटेंशन बाई पाकिस्तानी फोर्सेज. सेवन्थ स्मगलिंग एंड इनफिल्ट्रेशन इन कोस्टल एरिया, जैसे कि वहाँ पे ड्रग और आर्म ट्रैफिकिंग होती है, तो इस वजह से भी ज़रूरत है हमें. अब क्या चैलेंजेस फेस करती है हमारी मैरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी. तो पहला तो ये है कि फ्रेगमेंटेड अप्रोच है मैरीटाइम बॉर्डर मैनेजमेंट में. एक कमेटी के थ्रू ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि आप वन बॉर्डर वन फोर्स जो मेथड है आप उसको अप्लाई कीजिए, इसको अनफोर्स कीजिए, लेकिन ये अभी तक नहीं किया गया. दूसरा है कन्फ्लेशन ऑफ पुलिसिंग विद मैरीटाइम बॉर्डर गार्डिंग, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ओवरलैप करती हैं बिटवीन इंडियन कोस्टल गार्ड एंड नेवी मरीन पुलिस जो है इनके बीच में, और फिर कोऑर्डिनेशन गैप्स भी आते हैं.
थर्ड है सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम बॉर्डर्स। वो इंडियन कोस्ट गार्ड की प्राइमरी ड्यूटी नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो है कि वो प्रोटेक्ट करे जो हमारे इकोनॉमिक जोन्स हैं और जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करें, ना कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। फोर्थ है लैक ऑफ स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड कोस्टल सिक्योरिटी। तो इनकी डेफिनेशंस जो है वो भी स्टैट्यूटरी है, फिक्स नहीं है। फिफ्थ द लैक ऑफ पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रैकिंग ऑफ सब 20 मीटर वेसल्स चैलेंजिंग टू इक्विप दीज बोट्स विद ट्रैकिंग सिस्टम्स की जो भी 20 मीटर से जो छोटी बोट्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना ये अभी भी एक चैलेंजिंग टास्क है। और लास्ट है जो कोस्ट और इम्प्लीमेंटेशन है ट्रैकिंग ट्रांसपोंडर्स, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है। तो अब क्या इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ले सकती है? तो सबसे पहला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर टेक्निकल लेवल्स पे क्या मेजर लिए गए हैं। तो सर्विलेंस किया जाता है यूजिंग जॉइंट ऑपरेशन सेंटर्स वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा है कि गाइडलाइंस इश्यू की जाती हैं टू एंश्योर सिक्योरिटी एट माइनर पोर्ट्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। थर्ड है कि जो कोस्टल मैपिंग की जाती है बाय भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल या फिर टेक्निकल मेजर्स थे। फिर कुछ प्रोसीजरल मेजर्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं। पहला है इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो कि 2015 में आया था, जो कि कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन डिफरेंट मैरीटाइम एजेंसीज सिक्योरिंग एसएलओजीज। दूसरा है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज की ऑपरेशन सागर कवच हो गया, कॉर्बेट हो गया। थर्ड है कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम होता है फिशरमैन और जो कोस्टल पॉपुलेशन है उनके साथ। सागर इनिशिएटिव हो गया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो कि इंडिया का एक मैरीटाइम इनिशिएटिव है फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और लास्ट है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ की, जब भी कोस्टल वाले एरिया में डिजास्टर आता है तो उसके लिए ये वाला इनिशिएटिव है जिसके लिए एक एक्सरसाइज होती है चक्रवात एक्सरसाइज। और लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स क्या ले गए हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल कमेटी बनाई गई है जो कि स्ट्रेंथन करती है मैरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी को। और सेकंड है एनहेंस किया गया है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को। और इसके अंडर एक प्रोजेक्ट चल रहा है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इन इंडियन ओशियन रीजन। तो ये कुछ मेजर्स थे जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं मैरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए। अब क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है? तो इसका वे फॉरवर्ड मैरीटाइम के नाम से ही है कि एम से हो गया कि आप जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको मॉडर्नाइज कीजिए, टेक्नोलॉजी को एडवांस कीजिए, जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको रीइंफोर्स कीजिए, जो एजेंसीज़ हैं उनको आप इंटीग्रेट कीजिए ताकि अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो उसके, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड कीजिए, जो भी ऑफिशियल्स हैं वहाँ पर उनको, आपका जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको इम्प्रूव कीजिए, मल्टी एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन कीजिए और जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है आप उसको एनहेंस कीजिए। तो ये इसका बॉडी पार्ट यहाँ पे एंड होता है। फिर आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि जो मैरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी है वो एक नवल या फिर डिफेंस इश्यू नहीं है, ये सेंट्रल है इंडिया के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के लिए और नेशनल सोवरेनिटी के लिए। तो इसलिए हमें मैरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये दोनों क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने यहाँ पे कर लिया है। हमारा आज का डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।